आइए इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने मनों को तैयार करें। परमेश्वर का वचन संहिता 65 में कहता है, हे परमेश्वर, सियोन में स्तुति तेरी वाट जोती है और तेरे लिए मन्नतें पूरी की जाएगी। हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। अदरक के काम मुझ पर प्रबल हुए हैं, हमारे अपराधों को तू ढांप देगा। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे। हम तेरे भवन के अर्थात तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। आइए इस समय हम अपने मनों को परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार करें। परमेश्वर से कहे, परमेश्वर, आज मैं मन से, पूरे बल से, पूरी शक्ति से अपने जीवन से तेरी आराधना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर से बात करें। परमेश्वर को कहे, परमेश्वर, मैं यहाँ तेरे लिए आया हूं। प्रभु, तेरी स्तुति गाने, तुझे आराधना देने, तेरा भजन करने। परमेश्वर, तुझे अपना सर्वश्रेष्ठ देने आया हूं। परमेश्वर, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। फिर से आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तू जो करे मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा।
मेरे प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जग में नीचे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जग में नीचे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु, मुझको डर ही नहीं है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हमारे प्रभु यीशु ने अपने चेलों की संघर्ष को देखा जो वो नाव में कर रहे थे, और उनके संघर्ष को हटाने के लिए वो पानी पर चल कर आया। आज हो सकता है हमारा जीवन भी संघर्षों से घिरा हुआ हो सकता है, हमारे विचारों में, हमारे जीवनों में, हमारी परिस्थितियों की आंधियों में हम डूब रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यीशु आज कल और युगानुयुग एक सा है। उसने अगर कल चेलों के संघर्ष को देखकर पानी पर चलकर आया, तो वो आज आपके और मेरे संघर्षों को देखकर उसी असंभव काम
परमेश्वर यहोवा के नाम के साथ तेरे विरोध में आता। आज हर एक परिस्थितियों के सामने हम आराधना के साथ खड़े होने वाले बन सके, क्योंकि जहां आराधना है वहां परमेश्वर की उपस्थिति है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां हम जीवन से भी बढ़कर हैं। जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। तू जो कहते मैं करूंगा, तेरी राहों पर मैं चलूंगा, तेरे चरणों में ही रहूंगा, मेरे प्यारे यीशुए। शब्दों में आइए कलीसिया हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, आराधना करें, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर भला है और हमेशा हमारे लिए भलाई करता है। आज परमेश्वर को अपने शब्दों में आराधना, स्तुति, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा अपने अपने शब्दों में करें। परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू चंगाई देने वाला, परमेश्वर तू संघर्षों पे जय देने वाला, परमेश्वर तू जरूरतों को प्रदान करने वाला, परमेश्वर तू शांति देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर की महिमा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, thank you Father God, thank you Jesus, thank you Jesus.
आज हमारे विचारों को आप बदल रहे हैं, हमारी नजरिए को आप बदल रहे हैं परमेश्वर। आज हमारे मनों को बदल रहे हैं परमेश्वर। आज सब कुछ आपने कहा मैं नया कर दूंगा। आज प्रभु धन्यवाद करते हैं सब कुछ नया करने के लिए परमेश्वर। आज विश्वास करते हैं कि हम आपके नएपन को अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में अपनी आंखों से देखने वाले बनेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु इस समय को और आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
ये आपकी आराधना से प्रभु जी वो आशीषित होने वाले हो सके। आगे के हर एक बच्चों को प्रभु जी सवाब को हम आपके हाथों में रखते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम में देते हैं। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में स्वागत है। आगे काफी कुर्सियां खाली हैं, अगर आप आगे आके बैठना चाहें। एसी की ठंडी हवा भी होगी, यहाँ से पहुंच जाएगी, दूर तक शायद ना पहुंच जाए, तो कृपया आगे आके बैठे, कुर्सियों को खाली रखें ताकि जो लोग बाद में आते हैं उनको जगह दिख सके कि हाँ उनकी भी जगह है कलीसिया में। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, अपनी आंखों को परमेश्वर के आगे बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे इस समय पर। जैसे हर बार हम पौलुस की प्रार्थना को जो उसने कलीसिया के लिए की, अपनी कलीसिया के लिए करते हैं, आप सभी जैसे जैसे मैं बोलूंगी मेरे पीछे पीछे दोहराकर इस प्रार्थना को परमेश्वर के आगे रखेंगे कि अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, मुझे अपनी पूरी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। मेरे मन की आंखें ज्योति में हो कि मैं जान सकूं आपकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में आपकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और आपकी सामर्थ जो मुझ में जो विश्वास करता हूँ कितनी महान है। आपकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो आपने मसीह में किया कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में और मुझ में सब कुछ पूर्ण करता है। यीशु के नाम से आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हुए हम एक चीज को सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के विषय में। लास्ट टाइम आपने काफी कुछ सीखा, समझा और आगे भी हम बढ़ेंगे इसमें। आज जो हम सीख रहे हैं पिछले सप्ताह से कि कैसे हम यीशु मसीह की तरह सुसमाचार लोगों में बांटें ताकि हम वो कर सके जो यीशु ने इस पृथ्वी पे आके किया। बहुत सी कलीसियां बहुत कुछ सिखाती हैं, करती हैं, मैं गलत नहीं कहती। सभी का उद्देश्य है लोगों तक परमेश्वर का राज्य पहुंचे। सब अपने माध्यम को अपनाते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि, समझ और योग्यता दी, लेकिन हम अपने मैं कहूँगी उसे कहा जाता है, मेरे को जब याद आ जाएगा, सॉरी मैं आपको बता दूंगी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सर्व सिद्ध अगुवे से सीखे। ठीक है, हम सर्व सिद्ध, सब अगुवे हैं लेकिन वो सर्व सिद्ध है, यानी कि उसमें पूरी सिद्धता है।
अगुओं में कई बार कई चीजों में सिद्धता नहीं होती है, लेकिन हमारा यीशु सर्वसिद्ध अगुआ है। हम उस अगुए से सीख रहे हैं। तो पिछले सप्ताह हमने शुरू किया था, जिसमें फिर से थोड़ी चीजें मैं दोहराते हुए आपसे बात करूंगी। मत्ती 4:17 में जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा गया, उसकी परीक्षा हुई, उसके बाद में सबसे पहले यीशु ने वो बात बोलनी शुरू की जिसके लिए वो इस पृथ्वी पर आया। मैंने आपको बताया था बाइबल राजा और राज्य के विषय में है। बाइबल कोई धर्म पुस्तक नहीं है जिसे आप पूजें या जिसकी आप उपासना करें। अरे नीचे क्यों रख दिया, अरे ऊपर क्यों रख दिया, ये धर्म पुस्तक नहीं है। ये राजा, उसके राज्य कैसे चलता है, उसके राज्य में लोगों को कैसा चलना चाहिए, उस पे आधारित पुस्तक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जब यीशु मसीह आया तो उसने कहा मन को फेर लो तो परमेश्वर का शासन तुम्हें वापस मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था मनुष्य ने स्वर्ग नहीं खोया है। याद रखिए ना, आप स्वर्ग पे वापस जाने वाले हैं। हर एक धर्म स्वर्ग 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 बोलता है, लेकिन मैं आज आपसे बताऊंगी, भजन संहिता 115 में जाके पढ़ लीजिए, वहां स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए बनाया है और पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी है। मैं आपको अपने घर में नहीं, अगर आपको घर चाहिए होगा मैं आपको अपनी बेटी को घर बना के दूंगी, लेकिन मैं अपने घर में नहीं रखूंगी उसे। तो स्वर्ग परमेश्वर का घर है, वो वहां रहता है। पृथ्वी उसने हमें दी है और पृथ्वी पर शासन करने के लिए, राज्य करने के लिए, प्रभुता करने के लिए हमें बनाया। लेकिन मनुष्य ने जिस दिन पाप किया, परमेश्वर की इच्छा को तोड़ दिया, उसने पृथ्वी पर अपना शासन खो दिया, अपना राज्य खो दिया, अपना अधिकार खो दिया। ये हुआ है आदम की वाटिका में। इसलिए यीशु मसीह जब आया तो उसने मरने से पहले ही, क्योंकि हम विश्वासी मरने की घोषणा करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, हम यही अभी तक प्रचार करते आए। लेकिन यीशु ने वो प्रचार नहीं किया, ना चेलों को वो प्रचार करने को कहा जो अब तक आप और मैं करते आए। इसलिए बाइबल के अनुसार चलिए तो आप परमेश्वर के राज्य के नतीजे वही देखेंगे जो परमेश्वर बोलता है। मैं और आप अपनी सोच से चलेंगे तो परमेश्वर की इच्छा ना अपने में पूरी कर पाएंगे, ना अपनी सराउंडिंग में पूरी कर पाएंगे। तो हमने इस बात को समझा था। यीशु ने सबसे पहले क्या घोषणा की कि पापों से मन फेराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आ गया है, अराइव हो गया है, यानी कि यहाँ पे आ गया है। उसकी पब्लिक में ये सबसे पहली घोषणा थी। एक अजीब मैसेज था जो था पश्चाताप करने का, ताकि राज्य वापस आपके जीवन में लौट सके। पृथ्वी को एक इन्विटेशन दिया था यीशु ने कि अगर आपको स्वर्ग की नागरिकता, यानी स्वर्ग के परमेश्वर का वो अधिकार जो उसने पृथ्वी पर आपको दिया है, अगर आपको और मुझे और इस पृथ्वी के किसी भी मनुष्य को वापस चाहिए तो एक ही माध्यम है, वो है पाप से मन को फेर ले। यीशु कोई धर्म शुरू करने नहीं आया। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, क्रिश्चियन अविश्वासियों ने, लोगों ने, मसीह लोगों को कहा परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे क्रिश्चियन नहीं कहती। बाइबल हमें परमेश्वर के बेटे बेटियां कहती है, उसकी प्रजा कहती है, उसके याजकों का समाज कहती है, उसके चुने हुआ वंश कहती है। बाइबल जाके पहला पत्रस 2 अध्याय में आप जाकर पढ़ सकते हैं कि हम राज पर धारी याजकों का समाज, परमेश्वर का चुना हुआ वंश है, जिसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी से चुना है। तो अगर हमें परमेश्वर का शासन, परमेश्वर के द्वारा इस पृथ्वी पर वो सारी समस्याओं पे जय पानी है, तो एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने मन को बदलना। और जहां जहां हम नहीं बदलेंगे, वहां वहां हम संसार की तरीके से ही चिंताओं में, बोझों में, समस्याओं से घिरे रहेंगे। तो उसने यही संदेश दिया। उसका मतलब था, पश्चाताप का मतलब है चेंज योर माइंड, अपनी मन को बदलें, चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, अपने सोचने के तरीके को बदलें, ताकि आपके लिए राज्य उपस्थित हो सके, आपको राज्य की नागरिकता वापस मिल सके जो परमेश्वर देने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर आया। और वही बात उसने कलीसिया को सौंपी है कि वो जाए और अब जो राज्य से वंचित लोग हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर पाप करके परमेश्वर के राज्य को, उसके अधिकार को, उसकी आशीषों को खो दिया है, उन्हें अगर वापस परमेश्वर की आशीषें चाहिए, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन चाहिए, तो उन्हें वापस अपने मन को फेरना है और परमेश्वर के राज्य में आशीषित होना है। मैं कल एक बात को सीख रही थी, जैसे मैंने कहा मैं हर रोज राज्य को सीखती हूँ। उसने बोला सफलता मुश्किल नहीं है, सफलता बहुत आसान है जीवन के अंदर।
एक फुटबॉल प्लेयर को अगर पूछा जाए, जो सबसे बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर रहा एक समय पे, उससे पूछा गया कि आपने इतना सफल होने के लिए क्या किया? उसने बोला, मैंने कभी सफल होने की कोशिश नहीं की, मैंने कभी नहीं चाहा कि मैं सफल हूं, मैं सिर्फ नियमों का पालन करता रहा। खेल में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, मैं सिर्फ उसका पालन करता रहा, मैं अपने आप समृद्धि तक पहुंच गया। हमें लगता है मसीह जीवन में सफलता बहुत मुश्किल है, पर मैं आज आपसे कहूंगी, अगर मसीह जीवन में आपको सफल होना है तो ये मत सीखिए मैं प्रार्थना करके सफल हो जाऊंगा, प्रार्थना करके सफल हो जाऊंगा। आप प्रार्थना करके कभी सफल नहीं होंगे। आप परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए, समृद्धि आपके पैरों को चूमेगी। समृद्धि आपको, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, आपको पास्टर जी आप तो अपनी बात बोल रहे हैं, तो जाके यहोशू पहला अध्याय पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे जिससे तेरे मुंह से कभी अलग होने ना पाए, इससे ना तो दाहिने जाना ना बाएं जाना, और जब तू ऐसा करेगा तू जहां जाएगा तू सफल हो जाएगा। ये मेरी कहानी नहीं है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। अगर मैं सफल नहीं हूं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रही। अगर आप सफल नहीं हैं तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को नहीं जी रहे। परमेश्वर ने सीधा अपना नियम दिया है, इसे हम नया नियम, पुराना नियम आप पढ़ते हैं ना, नियम बोलते हैं, लॉ है, जिससे परमेश्वर इस पृथ्वी को चलाना चाहता है। और अगर हम परमेश्वर की इच्छा से चलेंगे तो इस पृथ्वी की कोई भी चीज हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी, और अगर इसे तोड़ देंगे तो कोई भी चीज आसान नहीं होगी। लेकिन हम और आप कमजोर हैं भाई बहनों ये सब कुछ करने में, इसलिए हमें परमेश्वर का साथ चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। इसलिए उसने बोला कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक दूंगा। वो हमारी मदद करने के लिए इस पृथ्वी का ऊपर आया, क्योंकि वो जानता है मनुष्य ने पाप करके अपना जीवन वैसे ही बहुत मुश्किलों से भर लिया है। वो हमारा मददगार बनना चाहता है, लेकिन दुख इस बात का है कि हम पूरे दिन में एक मिनट भी उसके साथ बैठकर उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते। प्रार्थना के साथ बैठकर उसका साथ ही नहीं लेना चाहते जो हमारी मदद करने इस दुनिया में आया। बहुत दुख की बात है ये, कलीसिया के रूप में, विश्वासियों के रूप में, अगुओं के रूप में, पास्टरों के रूप में, कि जो हमारी इस जीवन यात्रा में मदद करना चाहता है हम उसके साथ बैठते ही नहीं है, और बैठ भी जाते हैं तो धर्म पुस्तक के रूप में सिर्फ पढ़कर चल देते हैं, सोचते ही नहीं है कि उसने उससे कहा क्या। आप मानेंगे आपको कोई आशीषित होने से नहीं रोक पाएगा। ये करने के लिए यीशु मसीह आया और यही बात उसने हमें सौंपी है, हम दूसरों को जाकर बताएं। पिछली बार हमने सीखा था, 2 पॉइंट सीखे थे, आज मैं 6 पॉइंट तक चलूंगी। 10 पॉइंट मैंने कहा था मैं सीख चुकी हूँ। आगे जब परमेश्वर मुझे पूरी तरीके से समझा देगा तो ही मैं आपको समझाऊंगी, मैं बिना समझे कोई बात नहीं सिखाती। तो पहली बात हमने क्या सीखी थी, अगर आप में से किसी को याद हो, मैंने पेन पेपर लाने के लिए भी आपसे निवेदन किया था। पढ़ के मत बोलिए, बिना पढ़े बोलिए। आलोचना ना करना, कि हम कभी भी अगर हम दूसरों को परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं तो हम कभी भी लोगों की आलोचना, उनकी कमियों को ना निकालें, क्योंकि हम सभी में ये कूट कूट के भरा हुआ है। हम कहीं भी जाते हैं गलतियां ज्यादा देखते हैं। मैं शिक्षक को सुन रही थी, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसने बोला कि जब आप कलीसिया में आते हैं, ये मेरे टॉपिक से अलग, लेकिन मेरे मन को छू गई ये बात कि हाँ नजरिए की बात है। उसने कहा जब कलीसिया में आते हैं तो आप ये देखते हैं क्या सही नहीं है, बजाय इसके कि परमेश्वर ने आपको क्या कुछ दिया है इस कलीसिया के अंदर। लाइट प्रॉपर्ली जल रही है, परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर का काम हो रहा है, परमेश्वर की महिमा इस जगह पर है, परमेश्वर ने हमें एक जगह प्रदान की है। हमारे अंदर कमियां देखने वाला जो तराजू है वो हमें परमेश्वर से नहीं मिला। जानते हैं आप जानते हैं ये कमियां ढूंढने वाला स्वभाव मुझ में और आप में आया कहां से है? वो जानता है बाइबल में क्या लिखा है इसके विषय में? प्रकाशित वाक्य जाके पढ़िएगा।
बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के आगे खड़ा होकर शैतान के विषय में रातों दिन हम पे दोष लगाता है। और जब मैं और आप दोष लगाने वाले के साथ खड़े हो जाते हैं तो हम किसके साथ ही हुए? किसका हाथ पकड़ा हमने? शैतान का। शैतान का साथ करके, शैतान का हाथ पकड़ के आप उसमें परमेश्वर का राज्य बना पाएंगे तो आप भूल जाइए। आप और मैं कभी परमेश्वर का राज्य लोगों में कमियां निकाल के नहीं कर पाएंगे। ये पिछली बार हमने सीख लिया था। दूसरी बार हमने सीखा था कि हमें लोगों को अपना मित्र बनाना है, और कभी भी आप लोगों के अंदर कमियां ढूंढकर उनको नीचा करके, उन्हें शर्मिंदा करके उन्हें अपना मित्र नहीं बना पाएंगे। हमने यीशु मसीह की एक घटना से सीखा था। एक उस स्त्री जिसे लोग पकड़ कर लाए, जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और बोला कि हमारी व्यवस्था तो कहती है ऐसी औरत पे इतने पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो जब तक ये मर ना जाए। तू क्या बोलता है, अब बता दे। यीशु मसीह ने उन्हें बोला कि तुम में से जो निष्पाप है, जिसने अपने जीवन में कभी भी पाप नहीं किया, वो पत्थर उठाकर इस औरत पे मार सकता है। और धीरे यीशु मसीह जमीन पे कुछ लिखने लगा और धीरे धीरे भीड़ चली गई। और यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, सब चले गए। तब यीशु ने आंखें उठाकर उस स्त्री से पूछा, क्या किसी ने तेरे पे पत्थर नहीं मारा? उसने कहा, मुझे पे किसी ने पत्थर नहीं किया। यीशु ने कहा, जा मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। यीशु ने उस स्त्री पे कोई दोष नहीं लगाया, बस इतना कहा, तू फिर पाप मत करना। अगर तुझे संसार के दोषों से बचना है तो पाप का जीवन छोड़ना है। कई बार हम दोष नहीं चाहते, लेकिन पाप का जीवन भी छोड़ना नहीं चाहते। यीशु ये नहीं कहता कि वो हमें दोषी ठहराता, लेकिन वो हमें ये जरूर कहता है कि हम पाप का जीवन छोड़ें। जो गलतियां हम बार बार कर रहे हैं, परिवार बार बार बोल रहा है, समाज बार बार बोल रहा है, कलीसिया बार बार बोल रही है, अगर हम उसी में बने रहेंगे और हम कहें कि कलीसिया दोष लगाती है, पास्टर दोष लगाता है, ये दोष लगाता है, तो भाई बहनों हमें छोड़ना तो है। यीशु ने ये तो नहीं कहा कि हाँ तू करता रहता, कि पहले संसार लगा रहा था अब कलीसिया लगा रही, फर्क से कितना आगे। यीशु ने बोला पाप छोड़ दे। अगर तुझे दोष रहित जीवन जीना है तो पाप छोड़ना पड़ेगा। विश्वासियों को पाप का जीवन छोड़ना पड़ेगा, वरना संसार तो दोष लगा ही रहा था, अब कलीसिया में भी अपने आप को लोगों पे अपने दोष लगाते ही पाएंगे, और अब कलीसिया से भी चोट खाकर ही जाएंगे। इस बात को भी कलीसिया के रूप में मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारे पापी होते हुए स्वीकार करता है, गले लगाता है, लेकिन पाप में ही पड़े रहे इसलिए हमें गले नहीं लगाता। आपका बच्चा अगर कीचड़ में गिर जाता है, आप उसे उठाते हैं तो क्या कीचड़ में ही रहने देते हैं कि उसे नहला धुला के साफ करते हैं? परमेश्वर हमसे प्यार करता है और बहुत प्यार करता है, लेकिन वो हमें कीचड़ में रहने नहीं देता। वो धीरे धीरे हमारे जीवन में हमें मदद करके पाप के दलदल से बाहर निकालता है। इसलिए आज हम गा पाते हैं कि पापों की दलदल में से तूने हमें बाहर निकाला है। हम दिल से गा पाते हैं उस चीजों को। तो आज हम तीसरी बात की तरफ पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट, ये मेरे जीवन का बहुत अच्छा अनुभव है, इसे प्रचार करने के लिए मुझे सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इसे जी कर सीखा है। तीसरा पॉइंट है, इंटरेस्टेड इन व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, डोंट जस्ट अटैक पीपल कंसर्निंग। यानी कि लोगों को किस बात में रुचि है, आप उस बात में रुचि लीजिए। लोगों के जीवन में क्या चल रहा है, क्या उनके कंसर्न है, किन बातों को लेकर वो परेशान है, किन बातों को लेकर उनके जीवन में समस्या चल रही है, उनके अंदर रुचि लीजिए, उनकी समस्याओं की तरफ ध्यान दीजिए। आप क्या कहने आए हैं उसको भूल जाइए इस समय पर। हो सकता है आप चाहते हो वो यीशु को अपनाए, लेकिन वो यीशु को नहीं अपनाना चाहता। शायद आप चाहते हो वो चर्च में आए, वो चर्च में नहीं आना चाहता। आप क्या चाहते हैं उसको एक तरफ रख दीजिए, पहले वो क्या चाहता है उसमें रुचि लीजिए, इससे पहले कि आप क्या चाहते हो वो उसमें रुचि ले। मैं आपको बाइबल से साबित करूंगी, मेरे जीवन का अनुभव तो है ही, लेकिन मैं आपको बाइबल से भी साबित करूंगी। इसलिए जाने की उनकी इंटरेस्ट या उनके जीवन की कौन सी समस्याएं हैं, कौन सी परेशानी है, उन सच्चाइयों को उस व्यक्ति से जुड़कर जानने की कोशिश कीजिए।
सुनिए उस व्यक्ति को कि उसके जीवन में क्या क्या समस्याएं हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आज आपके पास लोग आते हैं तो इसलिए नहीं आते हैं कि आपके पास लोग तब नहीं आएंगे जब आप उनकी सुनना नहीं चाहेंगे। जो लोग सुनते नहीं है ना, हम उनके पास नहीं जाते कि ये तो हमारी सुनते ही नहीं है। हम जाते हैं बात करने, ये तो अपनी बोल बोल के हमें परेशान कर देते हैं, इसलिए लोग हमारे पास नहीं आते। लेकिन अगर हम सुनने वाले लोग बनेंगे तो लोग हमारे पास आएंगे। हमें सुनना है लोगों की समस्याओं को, उनकी परेशानियों को, जो वो हमारे पास समस्याओं को लेकर आते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। लोग आपके पास किस लिए आते हैं, कभी आपने सोचा है? मुझे बड़ा धोखा था, परमेश्वर ने हटाया वो धोखा, खुश हूँ इस बात से। मुझे लगता था लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए लोग मेरे पास आते हैं। ऐसी सोच थी मेरी। मैं ये नहीं कहती आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन जब मैंने सेवकाई शुरू करी, लोगों के बीच में परमेश्वर के काम को, लोग मुझे बुलाते हैं, मेरे से प्रार्थना करवाते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, उठते हैं, और मुझे ऐसे लगने लगा मुझे लोग प्यार करते हैं। लेकिन जब मेरा पहला मिसकैरेज हुआ, मिसकैरेज तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ऑपरेशन हुआ, एक व्यक्ति भी मुझे देखने मेरे घर नहीं आया। आप सोचिए, मैं पास्टर हूँ, मैं अपनी चोटें नहीं बता रही आपको, मैं शिकायतें नहीं रखती, मैं आपको अनुभव बता रही हूँ। आपका ऑपरेशन हुआ है, शादी के बाद आपका पहला बच्चा आपने कंसीव किया, और वो एक ट्यूब में अटकने की वजह से डॉक्टर ने आपको बोल दिया आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आपका ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन करा के घर तक आए, और चर्च का एक बंदा आपको देखने नहीं आया। मैंने बच्चा खोया, वो दर्द तो मैं भूल गई, वो दर्द मेरे अंदर नहीं रहा, लेकिन मुझे इस बात का सबसे ज्यादा दर्द हुआ, एक नहीं है आकर ये फोन किया, सबने किया, मैं एक भी नहीं कहूंगी एक ने फोन नहीं किया, लेकिन एक भी मेरे बिस्तर के पास बैठकर मेरे पास नहीं आया। और मैंने बोला परमेश्वर, मुझे तो लगता था मेरा चर्च मुझे प्यार करता है। उसके बाद कई ऐसे और अनुभव मेरे जीवन में आए, तो मुझे लगा कि लोग कभी किसी को प्यार नहीं करते। ये मुझे समझ में आया, मैंने समझा, और आज मैं आपको कहूंगी, विश्वास में आने के बाद ये हाल है तो अविश्वासी लोग आपको प्यार करते हैं, ये भूल जाइए। फिर से कहूंगी, विश्वास में आने के बाद की बात मैं बता रही हूँ, पास्टर बनने के बाद का अपना अनुभव बता रही हूँ आपके साथ। और विश्वास में जो नहीं है वो आपसे प्यार करेंगे, इसलिए वो आपके पास आते हैं, ये आप भूल जाइए। ये मैंने राज्य में आने के बाद सीखा, इसलिए मेरी सारी शिकायतें अब खत्म हो गई। अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ होता क्या है। तो हुआ क्या उसके बाद में कि आपको लगता है, पर सच क्या मैं आपको बताऊं, जब आप लोगों की सुनना शुरू करेंगे, कुछ ना बोलेंगे, सिर्फ जिसमें उनकी रुचि है, उनका ध्यान है, वो किन समस्याओं से घिरे हैं, तो लोग आपके पास आना शुरू करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मत सोचिएगा मेरी तरह कि लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। मैंने ये गलती की, मुझे ये चोटें लगी है, चंगाई परमेश्वर ने दे दी, मैं उन सब बातों को भूल चुकी हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में आया कि लोग इसलिए मेरे पास आ रहे हैं, लोग इसलिए आपके पास आएंगे क्योंकि उन्हें वो कान मिलते हैं जिनके सामने जाकर वो अपनी समस्या रख सकते हैं। उन्हें लगता है आप उन्हें प्यार करते हैं, उन्हें लगता है आप उन्हें अपने आपके जीवन में उनका स्थान है, आपको उनके जीवन में रुचि है, इसलिए लोग आपके पास आएंगे जब आप उनकी समस्याओं को सुनने में ध्यान देंगे। मैं बाइबल से साबित करूंगी कि यीशु के चेले भी यीशु के पीछे क्यों चले। आप कभी पेड़ की तरफ जिसमें फल नहीं है, फूल नहीं है, ध्यान देते हैं? कभी आपका ध्यान उस पेड़ की तरफ गया जिसमें ना तो फूल लगे हैं ना फल लगे हैं? चलते चलते कितने होते हैं, लेकिन जिनमें फल और फूल होते हैं उन पेड़ों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। मानते हैं कि नहीं मानते? अगर फूल लगे हैं और फल लगे हैं तो उसकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा।
आपके फलों से लोग प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते। फिर से सुन लीजिए, आप अगर सेवकाई में जाने वाले हैं तो मैं आपको खास तौर पे चेताना चाहती हूँ कि ये एक पेनफुल अनुभव रहता है सेवकों का। लोग आपसे प्यार नहीं करते, ये बात आप अच्छे तरीके से अपने कानों में, दिलों में बिठा लीजिए। आप में जो अच्छाइयां परमेश्वर ने डाली हैं, परमेश्वर ने जो आत्मा के फल डाले हैं, बुलाहटें डाली हैं, वरदान डाले हैं, उससे लोग प्यार करते हैं, आपसे प्यार नहीं करते लोग। और आप जब उसका उपयोग सेवकाई को बीच में करने जाएंगे, वो फल उन्हें अट्रैक्ट करेंगे आपकी तरफ। ये बात मैंने बहुत समय के बाद सीखी, दर्दों के साथ सीखी, चोटों के साथ सीखी, कि जो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं, इवन आज भी जितने लोग मुझसे जुड़े हैं या मेरी तरफ आते हैं, मेरे पास ऐसे फल हैं जो आपको मेरी तरफ खींचते हैं, इसलिए आप मेरी तरफ आते हैं, इसलिए लोग आपकी तरफ भी आएंगे। और अगर वो फल आप दिखाना बंद कर दीजिए, उस पेड़ का में वो फल पाने बंद हो गए, लोग उस पेड़ को पूछते भी नहीं है। ये सच्चाई है, कड़वी है, लेकिन सच है। मैंने दर्द के साथ सीखी, इसलिए अब मुझे पता है कि लोग मुझसे नहीं, मेरे फलों से प्यार करते हैं। मेरे अंदर जो पास्टर केयर है, लोग उससे प्यार करते हैं। मैं तो उनकी समस्याओं में रुचि देती हूँ, इसलिए लोग मुझे मेरे पास आना पसंद करते हैं। उन्हें वो एक आराम का स्थान मिलता है जिसे वो ढूंढते हैं, इसलिए लोग मेरे पास आते हैं। इसलिए नहीं आते क्योंकि मुझसे वो प्यार करते हैं। वो अलग बात है, धीरे धीरे प्यार आता है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आता, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। यीशु मसीह एक बार अपने चेलों के पास में, जब वो चेले नहीं थे तब आए। पूरी रात उन्होंने मेहनत करी, उन्हें कोई मछली नहीं मिली। अभी तक यीशु ने इन्हें बुलाया नहीं था, इन 3 चेलों को। यीशु मसीह आया और उन्होंने देखा कि वो कुछ नहीं पकड़ पाए, और यीशु मसीह ने उन्हें नाव में फिर से वापस जाने को बोला बीच में ले चलो, इधर जा डालो। इतनी मछलियां पकड़ी जितनी शायद उन मछुआरों ने लाइफ टाइम नहीं पकड़ी होंगी। और उन्होंने कहा कि अगर एक मुलाकात में इतना अमीर बना देगा तो ऐसे के पीछे तो चलना चाहिए। अगर एक प्रार्थना इतना बड़ा चमत्कार ले आएगी तो ऐसे यीशु के पीछे तो चलना चाहिए। यीशु की बुलाहट के फलों ने यीशु के चेलों को नाव छोड़कर यीशु के पीछे चलने वाला बनाया। आप और मैं कुछ अलग नहीं है उससे, क्योंकि उनका बिजनेस जो डूबा पड़ा था, पता नहीं कितने दिनों से मछलियां नहीं मिल रही थी। एक बार यीशु आया, बिजनेस की तो कहते ना भरमार हो गई। इतनी मछलियों में तो लाखों रुपए कमा लेंगे, करोड़ों रुपए कमा लेंगे अगर डेली इतनी मछलियां देगा यीशु। तो यीशु के इस चमत्कार ने यीशु के चेलों को उसका नाव छोड़ने को तैयार कर दिया। इसलिए नहीं कि यीशु ने सीधा उनको बोला नाव छोड़ो जी मेरे पीछे चलो, नहीं चलते। आज बिना चमत्कार देखे, बिना परमेश्वर की भलाई को चखे, आप और मैं भी यहाँ पे नहीं बैठे हैं। इसलिए अगर लोग भलाई की वजह से यीशु मसीह के पास आते हैं, आपके पास आते हैं, तो आप में वो फल है जिस वजह से लोग आपके पास आएंगे। और सबसे पहला तरीका है, जो किसी के पास ना भी हो, वो है लोगों को सुने, उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं में रुचि ले। उनके सपने क्या है, उनकी मुसीबतें क्या है, उनकी परेशानियां क्या है, वो किन परिस्थितियों में आज परेशान है, उसमें आप इंटरेस्ट लीजिए, उसमें रुचि लीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपसे बोला, लोगों से अगर आपका पूरा जीवन भी भरा पड़ा है सुबह से शाम तक, तो ये मस्त गलतफहमी में रहिएगा, लोग आपसे प्यार करते हैं। ये बात मैं बार बार आपसे कहूंगी, आप बहुत चोट खाएंगे, मैंने बहुत चोटें खाई है। मुझे पता है जो मेरे पास आ रहा है वो इसलिए क्योंकि मुझ में वो फल है जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप में भी वो फल है, आप में से हर एक में वो फल है जो लोगों को खींच सकता है अपने पास। इसे जहां भी आप रखे गए हैं, लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके जीवन में रुचि लीजिए, उनकी समस्याओं में रुचि लीजिए। उसके बाद है जेन्युइनली, एक होता है सिर्फ दिखावा करना कि आपकी समस्याओं में हमें रुचि है। जहां आपसे अलग हुए
हफ्ते तक कोई फोन नहीं। संडे को देखा था बहन बीमार थी, पूरे हफ्ते कभी फोन करके पूछते भी नहीं। बहन संडे बीमार दिख रहे थे, तबीयत ठीक है आपकी? बस जी आप बीमार दिख रहे थे। इसे जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं कहते। सच्चा कंसर्न या सच्ची चिंता वो होती है कि जब आप किसी को समस्या में देखते हो, 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद फोन करके पूछते हो कि बहन आप कैसे हो, पास्टर आप कैसे हो। उस दिन आप परेशान थे, आप रो रहे थे, आप समस्या में थे, आपके घर में ये था, आपका झगड़ा हुआ था, आप परेशान दिख रहे थे। बहन सब ठीक है आपके घर में? इसे कहते हैं सच्चा कंसर्न। सब ठीक हो जाएगा बहन, सब ठीक हो जाएगा, चलता रहेगा। ये सच्चा कंसर्न नहीं है। जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, उठ रहे हैं, उनके प्रति सच्चा कंसर्न रखना सीखिए भविष्य। लेकिन जब रखे तो बार बार अपने दिमाग को एक बात याद दिलाइएगा, मैं कंसर्न रख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भी मुझसे कंसर्न रखेगा, वरना फिर आप मेरी तरह चोट खाएंगे। क्योंकि इस कलीसिया का कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता वो परेशान था, मैं उसके पास नहीं आई, मैंने उसे फोन नहीं किया एक भी। लेकिन मैंने बोला मेरा पहला ऑपरेशन, शादी के बाद पहला बच्चा, कोई मेरे बिस्तर के पास नहीं था। आसान नहीं है सेवकाई। यीशु मसीह से भी चेले प्यार नहीं करते थे जो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। आप और मैं भी यीशु से प्यार नहीं करते। भाई बहनों, सच्चाई को सामने रख के जिए। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनता है, हमारी समस्याओं में हमारी मदद करता है, हमारी समस्याओं में हमारे लिए रास्ते निकालता है। इसलिए हम यीशु से के घर में आते हैं, इसलिए हम यीशु को पीछे चल रहे हैं, इसलिए नहीं कि आप और मैं यीशु से प्यार करते हैं। ये सच्चाई अपने दिलो दिमाग में भी बिठा लीजिए। यीशु ने हमें पापों की क्षमा दी, सच है। जिस पापों की क्षमा मैं और आप कुछ भी करके प्राप्त नहीं कर सकते थे, इससे बड़ा उपकार कौन क्या करेगा आपके ऊपर और मेरे ऊपर। उसके बावजूद यीशु कहता है मेरे लिए सुसमाचार के लिए निकल, नहीं मैं नहीं निकल सकती। इसे प्यार कहते हैं। मोबाइल छोड़ नहीं सकते प्रार्थना करने के लिए, इसे प्यार कहते हैं। बाइबल पढ़ने का समय नहीं है, घंटों मोबाइलों पे कुछ भी पढ़ने का समय है, इसे प्यार कहते हैं। ये प्यार नहीं है, ये दिखावा है। बड़े बड़े गीत गाते हैं, ये दिखावा है। हमें से कोई यीशु को प्यार नहीं करता, ये बात भी अपने दिलो दिमाग में बिठा दीजिए आप उनमें। हम यीशु के फलों से, उसकी भलाइयों से प्यार करते हैं जो वो हमारे लिए करता है। इसलिए एक समय के बाद में यीशु मसीह ने पूछा, भाई तुम क्या कहते हो? यीशु के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, पता यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। यूहन्ना 6 अध्याय जाके पढ़िएगा। उसने बोला हम तो तुझे ढूंढ रहे थे। उसने बोला ये इसलिए नहीं ढूंढ रहे थे चमत्कार देखे, इसलिए कि रोटी मिल गई तुम्हें, रोटी के लिए मुझे ढूंढ रहे हो तुम। आजीवन की जरूरतों के लिए हम यीशु को ढूंढते हैं। हम प्रार्थना भी करने तब बैठते हैं जब हमारे जीवन में कोई संकट आ जाता है, वरना तो हमारे जैसे तो प्रार्थना भी ना करें। जब पास सामने आके बोलते पास्टर जी हमारे प्रार्थना, हम तो कई बार तभी प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने बोला ना, सभाओं में खड़े होके प्रार्थना करना उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम वैसे ना बने, यीशु ने कहा। तो जेन्युइन कंसर्न रखना है लोगों के प्रति, सच्ची रुचि रखिए। जब समस्याओं में देखते हैं, परेशान देखते हैं, संभालिए, उन्हें मजबूत कीजिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। 1-2 दिन के बाद में फोन करके उनके हाल चाल पूछिए कलीसिया, तब लोग प्रभु यीशु मसीह की तरफ खींचेंगे। क्योंकि आज उन्हें कोई नहीं मिलता संसार में जो उनकी चिंता करता हो, उनके लिए प्रार्थना करता हो, उनके बारे में सोचता हो। उनको डॉक्टर की जरूरत है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके चाहिए। कलीसिया में बहुत लोग हैं जिनको मैं डॉक्टर के पास लेके गई, बहुत से लोग हैं जिनके पास नौकरी थी, मैं उनके नौकरियों की जगहों पर लेके गई। उनकी समस्याओं में उनके साथी बन जाइए, तब आप उन्हें यीशु के पास ला पाएंगे। क्योंकि वो सबसे पहले आप में देखना चाहते हैं यीशु को, इससे पहले कि वो यीशु के पास में आए। अगला पॉइंट है कि एक अच्छा प्रभाव उनके जीवनों पर छोड़िए। और अच्छा प्रभाव होता है एक मुस्कुराता चेहरा।
जहाँ भी आप लोगों के बीच में जाएं, अपने चेहरे को मुस्कुराता हुआ रखिए। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके चेहरे ही अगर सूजे हुए हैं, मुरझाए हुए हैं, परेशान हैं, चिंताओं से भरे हैं, तो कौन सुनेगा आपकी बात? आपको लगता है अगर यहाँ मैं रोती रहूं आप मेरे पास आओगे? वहां आराधना में जरूर रोती, वो मेरा फेवरेट स्थान है रोने का, मैं और मेरा प्रभु बस। लेकिन अगर मैं आपके बीच में आऊं और हमेशा आपको चिंता में देखूं, परेशानियों में देखूं, अपने ही दुख रोती रहूं, अपनी समस्या होती रहूं, आप कभी मुझे जानना चाहेंगे? मैं जो बोलूंगी उस पर विश्वास करना चाहेंगे? पर मैं सोच रही थी मैं विश्वासियों से क्या बोलूं प्रभु, क्यों वो मुस्कुराए और हमेशा हंसते रहे लोगों के बीच में? तो परमेश्वर ने बोला तू क्यों हंसती रहती है? इस बात का जवाब दे। मैंने बोला इसलिए क्योंकि मैंने तुझे जान लिया और मुझे ये भी पता है मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो तेरी भली इच्छा तक मुझे ले जाने के लिए हो रहा है। परमेश्वर ने बोला यही लोगों को बोल दे कि आपने यीशु को जान लिया है। यीशु ने कहा अन्य जाति इन सारी बातों की चिंता में रहते हैं, लेकिन तेरा स्वर्गीय पिता जानता है तुझे ये सारी चीजें चाहिए। आपको और मुझे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है भाई बहनों, सिर्फ प्रार्थना करने की जरूरत है। विश्वासियों को परमेश्वर कभी भी चिंता करने को नहीं कहता, बल्कि कहता है हर एक बात में प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के चरणों में डाल दो, उसकी शांति को लेकर अपना जीवन मुस्कुराते हुए लोगों के बीच में जियो। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आप चिंताओं से भरे ही रहेंगे। लेकिन कई बार चिंता प्रार्थना करने वाले ऐसे होते हैं, देते ही नहीं प्रभु तू क्या संभालेगा, आप ही संभाल ले, अपने बोरे खुद ही उठा उठा के चलते। आपने सुना ना एक कहानी, एक बंदा बोरा उठा के शहर जा रहा था अपना अनाज बेचने। ट्रक वाले को हाथ दिया, बोला कि मुझे शहर जाना है। ट्रक वाले ने बोला बैठ जाओ, और बैठ कर भी वो अपने कंधे पे ही अपना बोरा रखा रहा। हमें से कई ऐसे हैं प्रभु ने अपने साथ बिठा लिए, लेकिन अपने बोझों को आज भी अपने चरणों में अपने ही कंधे पे रख के डोल रहे। एक विश्वासी होने के नाते मैं आपको गारंटी देती हूँ आपके जीवन में कुछ भी परमेश्वर गलत नहीं होने देगा। यह आश्वासन परमेश्वर में मैंने पा लिया है, और जिस दिन से पा लिया उस दिन से मुझे किसी बात की फिक्र नहीं होती। मैं अगर रोती हूँ तो आपको सच बताऊं किस बात के लिए रोती हूँ? मैं कहाँ परमेश्वर की इच्छा में अभी भी अपने आप को नहीं ला पा रही हूँ। मेरा दुख एक ही क्षेत्र में है, और कहाँ मैं और लोगों को परमेश्वर की इच्छा में चलते हुए नहीं देख पा रही, जिससे वो समस्याओं से आज भी घिरे पड़े हैं। तो हमें मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ लोगों के बीच में एक अच्छी छवि अपने प्रभु की छोड़नी है। हम परेशान समस्याओं से भरे रहेंगे तो लोग हमारी नहीं सुनेंगे। कई बार मुझे दुख होता है, इसलिए मैं आप जो लीडर है खास तौर पर उनसे बात करना चाहती हूँ। जब मैं आपके डिसाइपलों से मिलती हूँ तो मुझे पता चलता है कि आप वीकडेज में जब आप उनके साथ मिलते जुलते हैं, डिसाइपलिंग लेते हैं, तो क्या चलता है। वो जानते हैं कई बार मुझे बहुत दुख होता है जब आपका चेला ये कहता है बेचारी बहन हमेशा चिंता में ही रहती है। सोचिए एक पास्टर को एक मेंबर आके उसके लीडर के लिए बोल रहे हैं। मैं तो बोला हमेशा जब आते हैं ना बड़ी चिंता में रहता है, हमेशा उनको इस बात की चिंता ही लगी रहती है। क्या ये आपकी एज ए लीडर एक अच्छी गवाही है? बताइए मुझे। आप में से कितने लोगों के घर में मैं आई कभी? तेरे घर में कितने लोगों ने मुझे चिंता से भरा हुआ देखा? क्या मेरे जीवन में चिंता नहीं है? या मेरे जीवन में समस्या नहीं है? लेकिन क्या कर लूंगी? सीधी सी बात है, यीशु ने बोला तुम कुछ तो कर नहीं पाओगे। तो जो करेगा उसके हाथ में छोड़कर प्रभु की सेवा में निकल जाइए। हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, खुद को नहीं बदल पा रहे, दूसरों को क्या बदलेंगे? एक अच्छी गवाही रखिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कि जब आप लोगों के घरों में जाएं तो खुद को भी मजबूत कर लें उनमें। आपका चेला ये ना कहे कि वो तो हमेशा एक ही बात के लिए प्रार्थना करवाती है, इसके लिए प्रार्थना कर, तो बड़ी चिंता है।
हमेशा उनको ही हम चिंता में दबा, आप एक अच्छी गवाही, वो सोचेंगे इनका प्रभु ने इनकी समस्या हल नहीं करी, मेरी क्या करेगा? क्या वो आपकी प्रार्थनाओं पर विश्वास करेंगे? मैं ये नहीं कह रही कि आपके जीवन में चिंताएं नहीं होगी, समस्याएं नहीं होगी, लेकिन अपने से नीचे वालों को कभी मत अपनी समस्या बताइए, तब वो आप उन्हें विश्वास में ज्यादा खींच नहीं पाएंगे। आप अपने लीडरशिप को बताइए, लोगों के साथ अपने प्रेयर पार्टनर बनिए, उनके साथ शेयर कीजिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए जो आपको करना है आप करिए, मैं आपको मना नहीं कर रही, क्योंकि समस्याएं हम सभी के परिवारों में है, हम सभी के जीवनों में है, आवश्यकताएं है, चिंताएं, कंसर्न है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में जिससे आपने सौंपा है, बाइबल कहती है वो अंत तक आपकी धरोहर की रखवाली करने में विश्वास योग्य है। आपने अपना विश्वास किसको सौंपा है? परमेश्वर को सौंपा है। अपना भरोसा आपने अभी गया ना, यीशु मसीह किस पे भरोसा नहीं कराए? उस परमेश्वर पे जो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर का काम करने के तरीके पे विश्वास कीजिए। कई बार हम पीछे पड़े रहते हैं, कहते भैया रुक जा, मैं कर रहा हूँ। हम उतावले थोड़े ज्यादा लोग हैं, हमें सब्र करना नहीं आता, हम सभी पे सब्र की कमी है, लेकिन जिन लोगों में हम काम करते हैं उनके साथ, जैसे मैंने बोला, स्माइल के साथ में काम करना है, मुस्कुराते हुए। बाइबल भी इस बारे में बोलती है, आइए मुस्कुराने या खुश रहने वाले व्यक्ति के बारे में बात करती है। नीति वचन 15 का 13 हम निकालेंगे। वचन मैंने बहुत सारे बोले, लेकिन सारे के सारे मैंने अपने प्रचार के बीच में ही बोल दिए। आइए एक दो वचन निकालेंगे। 15 का 13 नीति वचन। मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, परंतु मन के दुख से आत्मा निराश होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मन के प्रसन्न होने से, ठीक है, अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में उसके आनंद से भरकर आगे बढ़िए, ताकि आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखे। एक और वचन हम देखेंगे, नीति वचन 17 का 22। मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, मन का आनंद एक औषधि के रूप में है, एक ट्रीटमेंट करता है आपके जीवन के अंदर, लेकिन वो आनंद आपको संसार में नहीं मिलेगा, प्रभु की उपस्थिति में ही मिलेगा। उससे अपने जीवन को भरकर लोगों के बीच में आप एक मुस्कुराते चेहरे के साथ में लोगों से जुड़िए। आपको मालूम है, आपकी एक ही चीज आप नहीं देख पाते, आपकी मुस्कुराहट, क्योंकि परमेश्वर ने वो मुस्कुराहट आपके लिए दी ही नहीं है, वो दूसरों को देने के लिए दी है। हाँ, शीशे में जाके देख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा? अपने आप को मुस्कुराते देखकर आपको ज्यादा अच्छा लगता है या दूसरे जब आपको मुस्कुराते देखते हैं तब आपको अच्छा लगता है? बताइए। जब मैं आपको, सच बता रही हूँ एक पास्टर होने के नाते, जब मैं आपको रोते देखती हूँ मेरा मन टूटता है, जब मैं आपको हंसते देखती हूँ तो मेरा मन खुश होता है। जब मैं प्ले स्कूल में थी, बहन संगीता हमारे साथ में थे और बहन उषा भी थे, वो हमेशा कहते थे जब वो मुझे चिंता में तो वो परेशान हो जाते थे, यार पास्टर पर किस चिंता के साथ में आए। सही बात है बहन उषा, ठीक है। और जब मैं हंसती थी तो वो शांत रहती थी, आज पास्टर शांत है। हाँ, वही सिर्फ हर रोज मिलते थे, इसलिए उन्हें पता है मेरे संघर्ष क्या है, कि किस तरीके से उसमें मैं समस्याओं में चल रही थी, जैसे मैंने 13 से आपको बोला था। तो कहने का अर्थ यह है, आपकी मुस्कुराहट परमेश्वर ने दूसरों के लिए दी है। जब आप मुस्कुराते हैं, सामने वाले लोग जानना चाहते हैं आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है। हम यहाँ से जब आप दयानंद कॉलोनी की तरफ निकलते हैं, लेफ्ट हैंड को एक डिस्पोजेबल शॉप है, वहाँ पे अभी तो कोविड में उनकी डेथ हो गई उस व्यक्ति की। जब भी हम उस शॉप पे डिस्पोजेबल के लिए जाते थे तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हम मुस्कुराते हुए जाते थे। तो एक दिन उन्होंने हम दोनों से बोला कि आप दोनों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमने कारण पूछा कि क्यों आपको हमें दोनों को देख कि आप लोग दब आते, जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, आप हंसते हंसते खुश खुश आते, बड़ा अच्छा लगता है। यानी कि हमारी मुस्कुराहट सामने वाले के मन में भी खुशी लेकर आती है। और अगर आप और मैं इस मुस्कुराहट के साथ लोगों के बीच में जाएंगे
तो वो पूछने पे मजबूर होंगे ही होंगे कि आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है, आपके खुश रहने का कारण क्या है। और वो हमें एक अवसर देता है उन्हें प्रभु के बारे में बताने का। ये 5वां पॉइंट था। 6वां पॉइंट है लोगों के नाम याद रखिए। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, मेरी बेटी दोस्ती कराती है, घंटों बातें कराएगी, मैं वापस आके पूछूंगी। आज हमारे ग्रुप में, जो हमारा नेहरू ग्रुप था, उसमें मुझे एक फ्रेंड मिली, बड़ी अच्छी है, वो भी क्रिश्चियन है, इस चर्च में जाती है, ये करती है, वो जाती है, नाम क्या? नहीं, नाम तो मैंने पूछा नहीं। मैं बोलती हूँ मेरे लिए तो सबसे पहले मैं उसका नाम पूछूंगी, जिसके साथ मैं बात करूंगी, मुझे उसका नाम तो पता होना चाहिए। पीछे बहन विरोनिका के साथ बहन नंदनी आए, तो हमारे पहले चर्च में एक लड़की आती थी नंदिता करके, तो जब पहली बार उनका नाम बताया तो मुझे नंदिता याद रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा तो उन्होंने बताया नंदनी, ठीक है। तो मैंने अपने आप को थोड़ा करेक्ट किया कि ये नंदिता नहीं है, इनका नाम नंदनी है। मैंने इनके नाम को याद करने की कोशिश की। मैंने इनके बच्चे भी मिले, उनके नाम को पूछा, अभी एक का याद है, दूसरे का याद नहीं, कब से याद करने, एक का तो 4 नहीं याद है, ठीक है। तो मैं जब ये लेसन प्रिपेयर कर रही थी तो मैं अपने आप को भी कि सबसे पहले आप लोगों के नाम याद रखने की कोशिश कीजिए। यीशु मसीह हर एक को नाम लेके बुलाता था। जब कहीं नीचे आ जा, शैमोन पतरस को भी कि तेरा नाम ये होगा, अब्राहम को भी नाम लेके बुलाया। परमेश्वर नाम लेके बुलाता है, और हम अगर लोगों के नाम याद और सही प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए। अगर आप नामों को गलत उच्चारण करके बुलाते हैं तो आपको और मुझे अपने आप को सुधारना है, क्योंकि हर एक को बुरा लगता है जब उसके नाम का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं किया जाता। इसलिए याद रखिए, जब भी किसी का नाम सुने उसको लिख लीजिए, उसको सही प्रोनाउंस करना सीखिए, क्योंकि जब उस आपके लिए नहीं लेकिन उस व्यक्ति के लिए उसका नाम बहुत कीमती है, ठीक है। एक होता है किरण, एक होता है किरण। किरण, पंजाबी लोग इसी तरीके से नामों को बिगाड़ देते, ठीक है। मेरी बेटी का नाम कैरिस रखा, रखते में बड़ी समस्या हुई। यहाँ तो कैरी बुलाते हैं, चेरी बुलाते हैं। मैंने बोला ये तो बहुत गड़बड़ है, मुझे नाम में कुछ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ईना जोड़ दिया। ईना बुलाना याद रखना आसान है, इसलिए जिनका पता है, जो नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, जब वो पूछते हैं आपकी बेटी का नाम क्या है, तो मैं बोलती इसका नाम ईना है। जो थोड़े पढ़े लिखे, मुझे पता है प्रोनाउंसिएशन ढंग से कर पाएंगे, उन्हें मैं बताती हूँ मेरी बेटी का नाम कैरिस है। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके नाम का सही प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। इसलिए लोगों के नाम को याद रखना सीखिए। जब आप लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं, लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना चाहते हैं, उनके नाम याद रखना 6वां पॉइंट आता है। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आप, इतने लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जितने लोग स्कूल गए होंगे, टीचर जब अटेंडेंस बोलती है, पहले तो रोल नंबर के वाइज बोला जाता था, आजकल रोल नंबर के साथ नाम भी बोले जाते हैं। आप किसी और नाम पे इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे ही बोला जाता है पूनम, तो अलर्ट हो जाते हैं, आपका ध्यान आपके नाम की तरफ जाता है, क्योंकि आपके लिए आपका नाम कीमती है। इसलिए लोगों के नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको याद नहीं रहता तो जब आप पूछते हैं तो आप एक पेपर पे लिख लीजिए, ताकि आप अगली बार जब आप उससे मिले तो आपको उसका नाम मालूम, क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लगता है कि आपको हमारा नाम ही नहीं याद है। लोगों को बुरा लगता है, आपको शायद ना लगे, इतनी बातें की लेकिन मेरा नाम ही नहीं पता इन्हें अभी। तो लोगों के नाम को याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आज हमने पिछले सप्ताह हमने 2 बातें सीखी थी कि कभी भी लोगों की आलोचना ना करें, अगर आप उन्हें यीशु मसीह की तरह परमेश्वर के पास लाना चाहते हैं। उनकी कमियां मत निकालिए, कमियां हैं, मैं मना नहीं करती, लेकिन हमें उस बारे में बात नहीं करनी है। दूसरी बात हमने समझी कि हम लोगों को मित्र बनाएं। अगर आप उनकी आलोचना करके, उन्हें नीचा करके, उनको तोड़ेंगे या ऑफेंड करेंगे तो आप कभी उन्हें अपना मित्र नहीं बना पाएंगे। तीसरा पॉइंट आज जो हमने सीखा, वो तीसरा पॉइंट ये था कि लोगों की समस्याओं में रुचि लीजिए, उनको किस बात में इंटरेस्ट है, उनका ध्यान किस बात में है। वो बच्चा है तो हो सकता है वो फुटबॉल खेलने वाला हो तो वो सारा समय फुटबॉल पे ही बात करे, वो कोई और बात करे नहीं, क्योंकि उसकी रुचि वही है। अगर वो बिजनेसमैन है तो हो सकता है वो बिजनेस के बारे में ही बात करे। उनका किस बात में रुचि है, उस बात में आप रुचि लेना शुरू कीजिए, उसे
वो इम्पोर्टेंट है, इस बात का एहसास उसे दिलाइए। आज हर एक व्यक्ति एक ही चीज चाहता है कि कोई मुझ में भी रुचि ले। हमें किसी में रुचि नहीं होती। दुख की बात यह है कि हमें सिर्फ अपने में ही रुचि, कि हम अपने ही गाना चाहते हैं। हम सामने वाला क्या है क्या नहीं वो जानना ही नहीं चाहते। तो हमेशा हमें दूसरों में रुचि लेनी है, उन्हें महत्वपूर्ण बनाना है। ये बात हमने तीसरे पॉइंट में सीखी। चौथे पॉइंट में जेन्युइन इंटरेस्ट, यानी कि लोगों के प्रति सच्चा इंटरेस्ट दिखाइए, दिखावटी नहीं। उनकी समस्याएं हैं तो पूछिए, अगली बार मिले तो उस समस्या के बारे में बात कीजिए, पूछिए। कई बार मुझे हैरान होता है, बंदा हॉस्पिटल में है, फोन करके कुछ पूछता है, आप ये भी नहीं पूछते कि आप गए क्यों भाई हॉस्पिटल में। पूछता है कि मुझे टेस्ट कराने, पास्टर जी आप गए थे, या बहन गीता आप गए थे, बहन किरण आप गए थे, और आप पलट के ये भी नहीं पूछते आपको क्या समस्या हो गई जो आप इस बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। ये जेन्युइन इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो व्यक्ति आपसे मदद मांग रहा है क्योंकि वो समस्या में है, और आप उससे पूछिए कि आपको क्या समस्या हो गई और आप कैसे उसकी मदद उस क्षेत्र में कर पाएंगे। ये है जेन्युइन इंटरेस्ट। सिर्फ उसके सवाल का जवाब दे देना इंटरेस्ट नहीं दिखाता। ये बात हमें समझनी है। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट था, हमेशा एक अच्छा प्रभाव छोड़े, एक मुस्कुराता चेहरा उसके सामने लेके जाए। आपके जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन परमेश्वर है आपके जीवन की सारी समस्याओं को संभालने में, क्योंकि उसने कहा अन्य जाति चिंता करते हैं लेकिन तुम मेरे लोग हो। तुम चिंता नहीं, प्रार्थना करने वाले लोग हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। 6 पॉइंट हमने समझा और जाना कि लोगों के नाम को याद रखें। जब भी आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कारण जुड़ते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के नाम को याद रखें। यीशु हमेशा लोगों के नामों को बुलाता था, लोगों के नाम लेकर उन्हें पुकारता था। जक्कई को भी उसने बोला कि जक्कई जल्दी नीचे उतरा, मुझे तेरे घर जाना है। जक्कई सरप्राइज हुआ, इसको मेरा नाम भी मालूम। लोगों के नाम याद रखिए अगर आप परमेश्वर के काम को उनके बीच में करना चाहते हैं। 4 और तरीके हम सीखेंगे कि कैसे हम यीशु की तरह सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, लोगों को परमेश्वर की तरफ ला सकते हैं, जो प्रैक्टिकल है। मैं आपको थ्योरी नहीं बता रही कि उन्हें ये बोलो वो बोले। आपके व्यवहार में आपको क्या नहीं कराना है कि आप अपने फलों से उन्हें खींच दें। मैंने आपसे कहा आपके फल लोगों को खींचते हैं, आप नहीं खींचते। लोग आपसे प्यार नहीं करते, आपके फलों से प्यार करते हैं। आपसे उन्हें क्या अपने जीवन के लिए मिल रहा है वो उन्हें आपके पास लेकर आता है। आप और मैं मूर्ख हैं जो ये सोचते हैं लोग हमसे प्यार करते हैं। ये कड़वा है लेकिन सच है। यीशु के पास भी लोग इसीलिए आए क्योंकि यीशु से उन्हें वो मिल रहा था जो उन्हें अपने जीवन के लिए चाहिए। आप और मैं भी वैसे ही हैं। हम भी यीशु के पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमें कुछ चाहिए जो हमें सिर्फ यीशु में ही मिल रहा है। यीशु से प्यार धीरे धीरे होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यीशु से प्यार आपका नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ मैंने एक चीज समझ ली है, कई चीजों के साथ वो भलाई कर करके हमारे बुरे मन को बदलता है, और मैं और आप भी कुछ और अलग नहीं कर पाएंगे। हम भलाई करके ही जिनके मन में गलत है, जिनके विचारों में गलत है, जिनके उद्देश्यों में गलत है, उन्हें परमेश्वर की तरफ हम भलाई करके ही बदल पाएंगे। जो हमारे यीशु का तरीका है वही हमारा तरीका होना चाहिए। बाइबल कहती है वो हर जगह फिरता रहा, सबके साथ बुराई करता रहा। ये लिखा है, सबके साथ भलाई करता रहा। और हम यीशु के अनुयायी होकर वही करें जो हमारे यीशु ने किया। 4 बातें और हैं, अगले सप्ताह उसे सीखेंगे। है 15, लेकिन मैं 4 ही को रखकर अगले सप्ताह इस टॉपिक को खत्म करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे, और आज जो भी बातें आपने सुनी समझी, जिसमें पवित्र आत्मा ने आपसे बातचीत की है, जिन बातों को आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये व्यवहार नहीं है, मैं लोगों में रुचि नहीं लेता, क्योंकि आज मैं सिर्फ चाहता हूँ लोग मुझ में रुचि ले, लेकिन मैं लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए ध्यान नहीं देता हूँ, उनकी परेशानियों में कुछ क्या है उसको जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन आज मैं ये फैसला लेना चाहता हूँ ताकि मैं उनमें रुचि दिखाकर आज उनके जीवन में परमेश्वर को ले जाने वाला बन सकूं। इसके बाद हमने सीखा कि हमेशा हमें जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है, सिर्फ फोटो का नहीं कि हाँ सामने है तो हम उनमें रुचि दिखाएं, लेकिन जैसे ही सामने से हटे
हम भूल जाए वो किन समस्याओं में थे, हम पूछते भी नहीं है कि आपके जीवन में क्या जो चल रहा था, कितना बहन भाई आपकी समस्या में कर पाए, कहाँ हम उनकी समस्याओं में उनको मदद कर सकते हैं। जब वो फोन करके अपनी समस्या के बारे में पूछते हैं तो पूछे क्यों आप पूछ रहे हैं, किस समस्या में आप हैं जो आज आप हमसे ये बात पूछने आए हैं, और कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं। एक जेन्युइन इंटरेस्ट को लोगों के जीवनों की तरफ लेके जाइए, क्योंकि मुखौटा ये पूरे संसार ने लगाया है। दिखावा करने में हर एक व्यक्ति माहिर है, लेकिन हमें सच्चा कंसर्न लोगों की तरफ दिखाना है। पॉइंट नंबर 4-5 हमने समझा, हमेशा एक अच्छा प्रभाव छोड़े, हमेशा मुस्कुराते हुए खुश होकर लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करें। मुरझाए हुए चेहरों से, उदास चेहरों से अपने आप को प्रस्तुत ना करें, वरना लोग आपकी तरफ आना नहीं चाहेंगे। आखिरी बात हमने सीखी कि हमें हमेशा लोगों के नाम को जानना है, नामों से उन्हें बुलाना है, उनके नाम का गलत प्रोनाउंसिएशन हमें कभी नहीं करना। उनके नामों को तोड़ के या गलत तरीके से उसे बोलकर उनके नाम को खराब, उनके नाम उनके लिए बहुत कीमती है, इसलिए हमेशा उनके नाम को याद रखें, उनके नाम से उन्हें बुलाएं और उनके नाम से ही उनको आदर दें। तो आइए इस समय अगर आपको लगता है परमेश्वर ने इन सारी बातों में आपसे बात की है और आप किसी बात के लिए या कुछ बातों के लिए, सब बातों के लिए परमेश्वर को आज समर्पण देना चाहते हैं, ताकि आप यीशु की तरह सेवा कर सकें, परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन से दूसरों में ला सके, तो अपने लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के आगे खड़े हो सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपसे प्रार्थना करेंगे जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर ने आपसे बात की है। जिस भी बारे में परमेश्वर ने अगर लोगों में रुचि का है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। लोगों के प्रति जेन्युइन कंसर्न है तो उसके लिए प्रार्थना कीजिए। क्षमा मांग सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं अगर लोगों ने आपके प्रति जेन्युइन कंसर्न नहीं दिखाया। अगर कभी भी आप लोगों के सामने एक निराशा या चिंता दिखाते रहे, जैसे मैंने लीडर्स के विषय में बात की, तो उस समस्या को आज से आप ऐसा ना करें। इस ओर परमेश्वर से प्रार्थना करें कि मैं लोगों के सामने एक तेरी सही तस्वीर को एक आनंद से भरा हुआ जीवन प्रस्तुत कर सकूं। परमेश्वर इसमें मेरी मदद करें। लोगों के बीच में मुस्कुराते हुए खुश होकर जीना सीखने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आपकी कोई भी समस्या आप पे कभी भी प्रबल नहीं होगी। वो आपको हर एक समस्या से बाहर लेकर आएगा, इसलिए खुश रहे, क्योंकि उसका नियंत्रण है आप पे, आपकी परिस्थितियों पे, शायद आपका ना हो। वो कहता है सब बातों में मैं तेरे लिए भलाई लाऊंगा, इसलिए खुश रहे भाई बहन। वो आपको बना रहा है और वो अच्छा कुम्हार है जो हमेशा सुंदर बनाता है, इसलिए खुश रहना सीखे। मैं न करूं मेरे मन की, तोड़ू तेरी मर्जी को, मैं न करूं मेरे मन की, तोड़ू तेरी मर्जी को, लग जाए ऐसी लग तेरी, कुछ और ना अब रिझाए, तेरी हर चाहत को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मैं तुझको
को भर दे, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, कैसा मुझको बना, कैसा मुझको बना। ऐसा बना दे, तुझसा बना दे, तुझसा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। सच्चे जीवन पिता, आज हमें आपकी तरह सेवा करना सिखाइए, लोगों में घुलना मिलना सिखाइए पिता परमेश्वर, लोगों में रुचि लेना सिखाइए पिता, लोगों के प्रति सच्चा कंसर्न रखना सिखाइए पिता। आज आनंद से भरकर आपके लोगों में जाने में हमारी मदद कीजिए पिता। जैसे आप लोगों के नामों को याद रखते थे, हमें भी लोगों को नामों को याद रखने में आज हमारी मदद कीजिए पिता। आज हमें आलोचना करने वाले स्वभावों से स्वतंत्र करिए पिता परमेश्वर, लोगों पे दोष लगाने वाले स्वभाव से हमें स्वतंत्र कीजिए पिता। कमियां देखने वाले स्वभावों से हमें आजाद करके पिता, लोगों को मित्र बनाने में हमारी मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। लोगों के समस्याओं में उनका साझीदार बनकर उन्हें मजबूत करने के लिए हमारे जीवनों का आज उपयोग कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। बीते गए समय में प्रभु हमने जब जब आपकी तरह काम नहीं किया, उन बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। और जैसा आप हमें सिखा रहे हैं, तो आप भी हमें उन बातों को करने के लिए भी तैयार कीजिए मेरे पिता। आज मैं अपने और कलीसिया के लिए इन सारी बातों में आपसे मदद मांगते हुए ये सारी विनती प्रार्थना हम सभी के प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आप सभी इस समय पे बैठ सकते हैं। एक बार फिर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से उपस्थित हर एक जीवन को परमेश्वर की कलीसिया विक्ट्री फैमिली सेंटर में हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। ऑनलाइन के लिए सभा को इसी समय पे हम समाप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू।